नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनय एकेडमी प्रयागराज में। हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और उनकी व्याख्या भी देख रहे थे। इनमें से हम लोगों का टॉपिक चल रहा था यूपी स्पेशल। हम लोग क्वेश्चन नंबर 41-40 तक देखे थे, उसके आगे याद देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहाँ पे? महाराजगंज में। महाराजगंज देखते हैं उत्तर प्रदेश में कहाँ है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में नवंबर 2019 को प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस केंद्र का विकास हरियाणा के पिंजौर में स्थित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर किया जाना है। उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो कहाँ पे, तो किसकी तर्ज पर है? तो हरियाणा के पिंजौर में स्थित है जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र, उसी की तर्ज पे किया जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पटना पक्षी अभ्यारण्य, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, उधवा पक्षी अभ्यारण्य। इनमें से कौन कौन सा नहीं है? तो हम बात करते हैं, एक तो हमारा हो जाएगा चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य और उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों नहीं हैं। बाकी आप पटना पक्षी अभ्यारण्य की बात करेंगे, ये भी है। जयप्रकाश नारायण की बात करेंगे, ये भी है। बात करते हैं चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु व उधवा पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है। ये दोनों कहाँ पे हैं? झारखंड में स्थित है। जबकि पटना अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के एटा जिले में है। पटना कहाँ मिल जाएगा? बिहार मत लगा देना, तो लोग इसी चक्कर में गड़बड़ कर जाएंगे। पटना है तो पटना बिहार में है, तो ये नहीं, गलत हो जाएगा। तो एटा में है पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य सुरहा ताल के नाम से जाना जाता है, बलिया जिले में स्थित है। अब इसका जयप्रकाश नारायण कह दिया, हो सके सुरहा ताल को क्या कहा जाए? जयप्रकाश नारायण। तो ध्यान में रखिएगा, इम्पोर्टेंट व्याख्या है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेखा झील के नाम से एक नया राष्ट्रीय पक्षी बिहार का विकास किया जा रहा है। कौन से? सेखा झील के नाम से। तो लखनऊ में है, वृंदावन में है, अलीगढ़ में है, कानपुर में है। तो वो अलीगढ़ में है। सेखा झील भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित एक ताजे पानी की झील है। प्रवासी पक्षियों के मुफीद इस झील को एक नए राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र हैं, कितने प्रतिशत पर वन क्षेत्र है? बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। 4.46% पे, 5.64% पे, 6.84%, 8.36% पे, 6.84% पे है। प्रश्नकाल के समय उत्तर प्रदेश के वन क्षेत्र मात्र 6.84% था। नवीनतम वन स्थित 2021 के अनुसार प्रदेश में कुल अनावरण एवं वृक्षावरण 9.23% है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई को मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 और सूची 2, नवाबगंज पक्षी विहार, ओखला पक्षी विहार, समस्तपुर पक्षी विहार और पार्वती आरंग पक्षी विहार। तो कौन कौन सा है? नवाबगंज पक्षी विहार का हम जो संबंध लगाएंगे तो उन्नाव से लगाएंगे। कहाँ से? ओखला पक्षी विहार, तो ओखला पक्षी विहार का हम लोग कहाँ से लगाएंगे? तो गाजियाबाद से लगा देंगे। ओखला कहाँ पे? गाजियाबाद से। समस्तपुर पक्षी विहार कहाँ से लगाएंगे? हम लोगों को पता है रायबरेली में है, केवल एक बढ़ता है पार्वती आरंगा, कहाँ पे लगा देंगे? गोंडा में। तो इस प्रकार से ये हमारा सही हो जाएगा बी वाले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पे है? तो नवाबगंज पक्षी विहार हमारा उन्नाव में है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। उत्तर प्रदेश, असम, उड़ीसा, कर्नाटक दिया है। उत्तर प्रदेश में बांदीपुर, राजाजी, सिमलीपाल और मानस। तो हम बात करते हैं मानस पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम में है, असम लगा देंगे। उसके बाद सिमलीपाल हमारा उड़ीसा में हो जाएगा। बांदीपुर और बचता है क्या? राजाजी उद्यान, तो राजाजी कर्नाटक में हो जाएगा। बांदीपुर कहाँ पे हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में। तो यही चुनना था हम लोगों को। देखिए क्या बैठाए हैं। देखिए सिमलीपाल हम लोग बता रहे थे उड़ीसा में, तो इसका यहाँ पे अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा जी कहाँ पे गया? जी हमारा बी वाला बैठ जाएगा। कहाँ? जी बी वाला बैठेगा। आइए देखते हैं जी मिलान कराएं हैं कि नहीं, 1 2 3 करके। हाँ ये है बी वाला हमारा। यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए मानस हमने बताया आपको असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, राजाजी उत्तराखंड में है।
कहाँ पे? उत्तराखंड में है राजा जी। यहाँ उत्तर प्रदेश लिखा था क्या? देखते हैं। देखिए ये गड़बड़ कर दिए हैं। ये उत्तर प्रदेश मतलब पहले, अब उत्तर, जब एक क्वेश्चन प्रश्नकाल के दौरान करा हो, देखिए प्रश्नकाल के दौरान का कौन सा क्वेश्चन था, किस सन का था, ये बात करते हैं सन। यहाँ देखिए बहुत 1998 का क्वेश्चन था, तो 1998 की दृष्टि से क्वेश्चन सही था, लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो राजा जी कहाँ पे हो गया है? यूके मतलब उत्तराखंड में। ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का राज्य था, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आई थी। तो ये क्वेश्चन पे इस प्रकार थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बहुत पुराने क्वेश्चन हैं उनके आंसर रटने की बजाय उनकी व्याख्या देखिए आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बात करते हैं कब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश है, तो सन 2000 में। ठीक। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना नहीं है। गंगा डॉल्फिन सेंचुरी, संत कबीर नगर। तो संत कबीर नगर पे ना होकर के गंगा डॉल्फिन जो है भागलपुर में है। कहाँ पे है? यह है भागलपुर। भागलपुर कहाँ है? बिहार में है। तो डायरेक्ट तुरंत गलत हो जाता है। प्रतिपक्ष अनुसंधान संस्थान रायबरेली में है। पक्षी सेंचुरी भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल। केवल यही ऑप्शन नंबर ए नहीं सही है, बाकी तीनों सही हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में एक अब बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है। कहाँ पे? तो ये क्वेश्चन 13 का था, तो इटावा में हो भी चुका है। निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित हैं? सबसे, जैसे लखीमपुर खीरी दे दिया, सोनभद्र दे दिया, चित्रकूट दे दिया। सबसे ज़्यादा वन अगर देखा जाए इन समय तो सोनभद्र में है। वन स्थित रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद सोनभद्र में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले 4 जिले हैं, क्रमशः सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत व मिर्जापुर हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार अवस्थित है। कहाँ पे अवस्थित है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार बलिया में अवस्थित है। व्याख्या देखते हैं। सुरहा ताल पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है। सुरहा ताल या सुरहा गंगा और सरयू के दोआब में स्थित एक गोखुर झील है, जो गंगा नदी द्वारा निर्मित है। यह ताल प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। सुरहा ताल पक्षी विहार की स्थापना वर्ष 1991 में हुआ था। यह 3413 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। झीलों और नदियों को देखा जाए। नदियाँ एवं झीलें एवं आर्द्र भूमियाँ, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में किस जनपद में प्रवेश करती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा, तो बिजनौर में। गंगा नदी कहाँ पे? बिजनौर में प्रवेश करती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद में प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के 28 जिलों से होकर बहती है। गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर, कन्नौज, मिर्जापुर, गाजीपुर, बलिया आदि हैं। भारत सरकार द्वारा नवंबर 2008 में गंगा को भारतीय राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। ये भी बहुत बार पूछता है कब राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, तो 2008 में। निम्न में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? सूर सरोवर, समस्त पक्षी अभयारण्य, सरसई, नवल, नवार झील या सुरिंसर मानसर झीलें हैं। तो कौन सा नहीं है? तो यही ऑप्शन नंबर डी नहीं है। बात करते हैं सुरिंसर मानसर झीलें उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं हैं, या भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के जम्मू जिले में स्थित हैं। सुरिंसर मानसर इन दोनों झीलों को जुड़वा झीलें भी कहा जाता है, जबकि सूर सरोवर आगरा में, समस्त पक्षी अभयारण्य रायबरेली में, सरसई नावल झील इटावा में उत्तर प्रदेश में स्थित है। इन्हें रामसर स्थल घोषित किया गया। कब कब घोषित किया गया? जैसे सूर सरोवर को 2020 में, समस्त को 2019 में और सरसई नावल झील को जो इटावा में 2019 में। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? सोन, हिंडन, गंडक, शारदा। गंडक नदी का उद्गम नेपाल में होता है। यहाँ इसे शालिग्राम या शालिग्रामी मैदानी भागों में नारायणी और सप्तगांडी कहते हैं। यह नदी उत्तर प्रदेश के ये भी बहती है। कुशीनगर जिले तथा बिहार की सीमा बनाती हुई पटना के पास गंगा में मिल जाती है। बात करते हैं सोन भी बहती है, फिर अमरकंटक से निकली है। सोन कहाँ से निकली? अमरकंटक तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र मिर्जापुर जिले में प्रवाहित होकर पटना में मिल जाती है। हिंडन नदी भी सहारनपुर से निकली है। तो इसमें अगर देखा जाए सारी नदियाँ निकली हैं। ठीक, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक बाई मिस्टेक हो जाते हैं। कोई भी विकल्प गलत नहीं है, सारे विकल्प सही हैं, ध्यान लगाइए आप। आइए नेक्स्ट देते हैं। अगली बैक हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झील दिया है, स्थान दिया है। कौन सी झील है? जैसे सौज झील, शेखा झील, बखीरा झील और सरसई झील। कौन सा जो है?
सुमेलित नहीं है। बात करते हैं सौज झील मैनपुरी में है, शेखा झील अलीगढ़ में है, बखीरा झील संत कबीर नगर में है, लेकिन सरसई झील आगरा में नहीं है। तो सरसई झील कहाँ पे है? तो इटावा में है। सौज झील मैनपुरी में, शेखा झील अलीगढ़ में, बखीरा झील संत कबीर नगर में, सरसई झील कहाँ है? तो सरसई झील इटावा में है, ना कि मैनपुरी में। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, गोमती सुल्तानपुर, कोसी गोरखपुर, सरयू अयोध्या। तो कोसी गोरखपुर पे ना होकर के कोसी राप्ती नदी के तट पर है, यही नहीं सही है। देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो देवदरी और राजदरी जो जलप्रपात है चंदौली में है। देवदरी एवं राजदरी उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एक स्थित क्या है? जी जलप्रपात हैं। यह चंद्रपुर वन्य जीव अभ्यारण्य में राजदरी और देवदरी झरने पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य एशियाई शेरों को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। निम्न में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? महानंदा, सोन, रामगंगा, गंडक। तो जल ग्रहण इनमें इन नदियों का बात कर रहे हैं चारों में, तो 20 सोन हो जाएगा। देखते हैं विकल्प में दी गई नदियों में सोन नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है, जो विकल्प में दिया गया है। ठीक, सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी के सोसाकुंड नामक स्थान से निकलकर पूरब की ओर मध्य प्रदेश में बहने वाली उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। फिर से पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है? बिठूर, गंगा, गोरखपुर, राप्ती, जौनपुर, सई, कौशाम्बी, यमुना, कौन किसके नदी पर नहीं है? तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? जौनपुर सई नदी पे नहीं है। ठीक, यही नहीं सुमेलित है। ये व्याख्या देखते हैं। बिठूर गंगा पे है सही, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर गोमती पे हो जाएगा, कौशाम्बी यमुना पर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सुमेलित करना है इन्हें। चित्रकूट, जौनपुर, मथुरा और अयोध्या। चित्रकूट पहले बात कर लीजिए, इसमें से जो कौन सी नदी कहाँ पे स्थित है? जौनपुर गोमती पे है। ठीक, बी का दूसरा, किसी बी के 2 में ऑप्शन है, 3 में दी गई है। मथुरा किस नदी पर है? मथुरा जो है हमारी यमुना नदी पर है। सी का पहला किसी में दिया है, तो ये भी दिया है। ऑप्शन नंबर हमारे बी और डी हो जाते हैं। ठीक, उसके बाद मथुरा कहाँ हो गया? मथुरा यमुना हो गया। उसके बाद बात करते हैं अयोध्या सरयू हो जाएगा, चित्रकूट हो जाएगा मंदाकिनी। हो तो गया, बी ऑप्शन जो है आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, कृषि एवं जलवायु, कृषि एवं पशुपालन देखते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्ध आयोग का संगठन या गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2017 में किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? 64 में कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही हैं। आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। तथा दिए गए कथनों में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में केवल 1 व 2 सही हैं, तीसरा गलत है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? सन 2014 में हुई थी, झांसी में हुई थी। बात करते हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। आइए देखते हैं कहाँ पे कौन सी सूचियाँ हैं। लहसुन कहाँ हो जाएगा? लहसुन हमारा मैनपुरी में हो जाएगा। प्याज कहाँ हो जाएगा? प्याज हमारा गाजीपुर में हो जाएगा। मिर्च कहाँ पे हो जाएगी? मिर्च हमारी देवरिया में हो जाएगी। हल्दी कहाँ पे हो जाएगी? हल्दी ललितपुर में हो जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ मिलाना करना था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होता है। देखिए, लहसुन मैनपुरी दे दिया गया है, प्याज गाजीपुर दे दिया गया है, मिर्च देवरिया दे दिया गया है, हल्दी को ललितपुर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश आपका सर्वोच्च है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश 2019 के अनुसार यहाँ कुल शुद्ध सिंचाई 74.9% नलकूप द्वारा की जाती थी। नहर द्वारा सिंचाई 15.2%, कुआं द्वारा 8.8% थी। तालाब एवं झील एवं पोखर सिंचाई 0.5% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? पशु प्रोटीन का जिक्र कर रहे हैं, तो 5 ग्राम है।
उत्तर प्रदेश में औसत प्रोटीन प्रति व्यक्ति उपभोग जो है 5 ग्राम है। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है या कौन सी है? करनाल है, मारला है, बीघा है, तो धूर है। तो उत्तर प्रदेश में बीघा चलती है। 1 बीघा बराबर 20 बिस्वा के बराबर होता है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है देखना है हम लोगों को। तो IIBR, IIPR, IIBR, IGF, IRI। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन लोग गलत कर जाते हैं, थोड़ा इसको अच्छे से देखिएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं हमारा यहाँ पे? IIBR कानपुर में नहीं है। तो हम देखते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल का जिक्र करते हैं। क्या IIBR का फुल फॉर्म पहला काम जानिए, नहीं तो पता नहीं क्या होगा IIBR। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है? वाराणसी में। IIPR, PI का मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज। पल्सेज PR का मतलब होता है पल्सेज, कहाँ पे है? कानपुर में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है। IBRI इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में है। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फाडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में है। लोग गलत कर जाएंगे अगर इसी तरह दिया तो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है हम लोगों को देखना है। UPAR लखनऊ का जिक्र करेंगे, से तो सही है, लखनऊ में है। IARI ये नई दिल्ली में है। IBRI यही नहीं जो है सुमेलित है। बाकी NDRI ये सुमेलित है, करनाल में है। आइए बात करते हैं इनका। उत्तर प्रदेश की संशोधन परिषद UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का जिक्र किया जाएगा, कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। IARI कहाँ पे है? IARI मतलब इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। IBRI मतलब IVRI इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इज्जत नगर बरेली में है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1923 ईस्वी में हुई थी। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध कहाँ से है? घी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, पेड़ा उत्पादन से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो आज गोकुल तक देखते हैं हम लोग। बाद इसका उत्पादन जो है दुग्ध उत्पादनों से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे B सही हो जाएगा। कौन सा? गोकुल दुग्ध उत्पादन से। गोकुल का मतलब समझ ही लीजिए। आइए थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं, फिर इसके आगे कल हम लोग देखेंगे कुछ क्वेश्चन। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गोकुल पुरस्कार योजना को प्रारंभ किया गया, जबकि देसी गायों के दुग्ध उत्पादों हेतु नंद बाबा पुरस्कार प्रारंभ किया गया। गोकुल पुरस्कार के तहत प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 2 लाख, जबकि जनपद स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले 51,000 प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। मित्रों, यह कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे यूपी स्पेशल से संबंधित, जिसको आपके सामने लाया गया व्याख्या के साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।